नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर हर युवा इस कहानी से प्रेरित हो सकता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने 2009 में अपने गांव से बाड़मेर आकर पढ़ाई की। विकट परिस्थितियां थी, उसके बावजूद ये कभी अटके नहीं, कभी रुके नहीं, लगातार प्रयास करते रहे और आखिरकार ये सफल हो चुके। वर्तमान में ये फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं और बाड़मेर में ही कार्यरत हैं। इनका मूलतः गांव खारा है और ऐसी स्थितियों में इन्होंने पढ़ाई की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्होंने अपना घर का काम खुद किया और लगातार अपनी पढ़ाई भी करते रहे। इनका कहना है कि हम 9 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। इनका कहना ये भी है कि इनके परिवार के पास इनको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इन्होंने बाड़मेर आकर कमठा पर मजदूरी की। इसके अलावा लकड़ियाँ भी बेची और लगातार अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इनका कहना है कि मैं कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी पढ़ाई कभी रोकी नहीं। साथ ही इनका आज के युवा वर्ग को एक संदेश भी है कि युवा किसी भी विकट परिस्थितियों में डटे नहीं। आजकल कई लोग निराश होने पर आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन ये उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो लोग निराश होकर अपनी हार मान लेते हैं। हमने इनसे खास बातचीत भी की है, क्या इनकी पूरी कहानी है, क्या इनका जीवन यापन कैसे होता है और कितना इन्होंने संघर्ष किया है, इन सब को लेकर हमने इनसे बात की है। वो हम आपसे थोड़ी देर में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये शख्सियत किस प्रकार से अपनी मेहनत इन दिनों भी करते हैं। एक छोटे से घर में, कच्चे मकान में यहाँ रहकर लगातार पढ़ाई भी करते रहे हैं। मैं आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे शख्सियत की जो स्टोरी हैं वो आप लोग शेयर करें, ताकि समाज में कई ऐसे युवा हैं जो विकट परिस्थितियों में हार मान लेते हैं और अपनी मार्ग से वो भटक जाते हैं। ये स्टोरी उस प्रत्येक युवा तक पहुंचनी चाहिए जो इन दिनों संघर्ष कर रहा है, या उन लोगों के लिए भी यह कहानी बहुत ही अहम है जो लगातार निराश हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो रहे हैं। उन युवाओं को इस शख्सियत से कुछ सीख लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार से अपना संघर्ष किया और आज किस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं एक बार पुनः सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कहानी पहुंचनी बहुत ही आवश्यक है। आपको बता दें कि व्याख्याता गणेशा राम ने अभी तक शादी नहीं की है। इनका मानना है कि हमारे समाज में आटे साटे की प्रथा है, जिसको लेकर मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। हालांकि इनका ये भी कहना है कि इनके पिताजी ने शादी को लेकर इनसे कई बार बात की, लेकिन इन्होंने शादी करने से मना इसलिए किया क्योंकि मैं मेरा मुकाम हासिल करने तक शादी नहीं करूँगा। आजकल कई युवा बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं। उन युवाओं के लिए यह स्टोरी इसलिए प्रेरणादायक है क्योंकि इन शख्सियत के पास भी कोई संसाधन नहीं थे पढ़ने के लिए। ना तो उनके पास कोई टेबल थी, ना ही कोचिंग करने के लिए इनके पास पैसे। उसके बावजूद भी इन्होंने लगातार मेहनत की और आज ये पूरे राजस्थान में इतिहास व्याख्याता के रूप में 18वें नंबर पर पहुंचे हैं। अब ये लगातार आगे भी अपनी पढ़ाई निरंतर रखना चाहते हैं, ऐसा इनका मानना है। आपको तस्वीरें देख सकते हैं कि इस व्याख्याता का मकान भी किस प्रकार का है। उसके बावजूद भी इन्होंने कभी अपनी लड़ाई से हार नहीं मानी और लगातार अपने संघर्ष के लिए प्रयासरत रहे। आइए बात करते हैं व्याख्याता गणेशा राम से, क्या कहते हैं अपनी जीवनी के बारे में। मेरा नाम गणेशा राम है, मेरा गांव खारा राठौड़ान है और मेरे मूल रूप से मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे और 9 घर में हम बहन भाई है और उसमें से मैं अकेला ही पढ़ा, क्योंकि बाकी मेरे पिताजी के पास इतने पैसे थे नहीं, गरीब परिवार था, इसलिए और लंबा संघर्ष करना पड़ा। और मैं माता पिता की 9वीं संतान हूँ और उसके बाद में मैंने गांव खड़ीन से 9वीं पास की। 9वीं कक्षा पास करके मैं बाड़मेर आ गया। बाड़मेर मैंने 10वीं पास की। 10वीं पास करते समय मेरे को सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री आने के बाद में घर वालों ने कहा कि स्कूल छोड़ दे, तेरे को पढ़ना नहीं है। और जैसे सप्लीमेंट्री आई और मैं घर मार्कशीट लेके आया और मेरी मार्कशीट बकरी ने खा ली। बकरी खाने के बाद मुझे दर की ठोकर खाने पड़ी, फिर भी मैंने संघर्ष रखा और सप्लीमेंट्री पर
जो डुप्लीकेट मार्कशीट थी वो मैं नहीं लाया। फिर भी उसके ऊपर मार्कशीट पर मैं साइन करवा के DO साहब के पास गया। DO साहब ने साइन करके दी। उसके बाद में मैंने 2004 में जो 10वीं पास हुई और 5 में मैंने 11वीं पास की। 11वीं पास करके मेरे 67% बने। उसके बाद मैंने 12वीं पास की और 12वीं में मेरे 68% बने। उसके बाद में मैंने पढ़ाई के लिए जारी रखी। लेकिन जैसे मैंने BA किया, BA करने के बाद में जो मेरे बड़े 2 भाई थे वो मेरे से अलग हो गए और मेरी परिस्थिति ये आई कि अब मेरे पढ़ाई का कोई मेरे पास जरिया नहीं था। फिर मैंने कमठा शुरू कर दिया और कमठे के मजदूर के रूप में मैंने कार्य शुरू किया। मैंने 2007, 8 और 9 तक कमठे पर काम किया। लेकिन कमठे पर काम करने के कारण मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं आगे पढ़ाई जारी रखूं। इसलिए मेरी बीएड लेट हुई और मैंने 2010 में पैसे इकट्ठे किए, 2011 में बीएड की। बीएड करने के बाद में कंपटीशन में मैं तैयारी करने लगा। इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया। और प्राइवेट स्कूलों में सबसे पहले मैंने नवजीवन पब्लिक स्कूल में 35 रुपये में पढ़ाया और उसके बाद में 2012 में भर्ती आई और उसी भर्ती में मैं असफल रह गया। उसके बाद में 13 में और 3rd ग्रेड की भर्ती आई, उसमें मैं असफल रहा, यानी मैं 3 3rd ग्रेड में असफल रह गया। उसके बाद में 3 2nd ग्रेड आई, उसमें भी असफल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं था कि मैं बैठ करके तैयारी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने 2015 में 1st ग्रेड में भी असफल होगा। कहना मतलब 5 1st ग्रेड में असफल रहा, 3 2nd ग्रेड में असफल रहा और 3 ही 3rd ग्रेड में असफल रहा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने क्या किया, 2018 में घर बैठ करके तैयारी की। कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया क्योंकि मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। मेरे पिताजी वृद्ध थे और 90 साल के मेरे पिताजी कोई पैसा 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। इसलिए मैंने संघर्ष जारी रखा, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया। और उसके बाद में 2018 में मैंने 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरी ऑल राजस्थान में RPSC द्वारा परीक्षा में 2018 की में जो रिजल्ट आया उस समय मेरी 214 रैंक थी। और 214 रैंक होने के बाद में मैंने 7 में 1st ग्रेड की तैयारी जारी रखी। और 2014 में जैसे मेरा रैंक में सिलेक्शन हुआ, मेरा हौसला बढ़ा। मैंने कहा अभी मेरे को फर्स्ट ग्रेड करनी चाहिए। मैंने 1st ग्रेड की तैयारी रखी 7 में और उसके बाद में RPSC ने मेरे को ज्वाइनिंग दे दी और मैं 2nd ग्रेड के रूप में प्रधानाध्यापक के रूप में DDO की ढाणी में वर्तमान में कार्यरत हूँ। और अभी जो मेरा रिजल्ट आया RPSC द्वारा आयोजित परीक्षा, इसमें मेरा ऑल राजस्थान में 18वीं रैंक लगी है और बाड़मेर में मेरी पहली है और जोधपुर संभाग में मेरी 2य रैंक प्राप्त की मैंने RPSC द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता इतिहास प्राध्यापक भर्ती में। और मुझे जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप मित्रों का सहयोग मिलता रहा। मेरे पड़ोसी भी कहते तो होशियार है, गांव वाले कहते तो होशियार है, पढ़ता रहे। और उन मित्रों के सहयोग से मैं आज इतना आगे बढ़ा है। और मेरे जो पिताजी है वो वृद्ध थे, वो हमेशा कहते रहते थे आप आगे बढ़ते रहो। मेरे गुरुजन जी थे वो भी ये कह रहे थे कि आप इंटेलिजेंट हो, आगे बढ़ो। लेकिन मैंने हौसला नहीं खोया और आज जो RPSC द्वारा आयोजित परीक्षा जिसमें मेरा 18वीं रैंक लगी है और मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं मेरे माता पिता, मेरे मित्रों और गुरुजनों को श्रेय देता हूँ। देखिए आपने बताया कि आप बाड़मेर में आ गए थे 2009 में। 2009 उसके बाद यहाँ कैसे जीवन यापन किया, यहाँ घर आपका कैसे, किस प्रकार से, कौन काम करता था पढ़ाई के साथ में, ये सब? पढ़ाई में साथ में क्या, मेरे माता पिता वृद्ध थे, इसलिए मेरी माता पिता तो मेरी जो माता जी है वो कोई काम अपंग थे, उनमें से काम होता नहीं था इतना ज़्यादा, इसलिए मैं खुद ही यहाँ करता था। लेकिन लाइट थी नहीं। फिर मैंने क्या किया, 2009 से बाद में मैं एक चिमनी लेके आया और उस चिमनी के माध्यम से मैंने पढ़ाई जारी रखी। और उसके बाद में मैंने 2014 में लाइट ली। उससे पहले मेरे पास लाइट भी नहीं थी। यहाँ कौन रहता आपके साथ? हाँ, मेरे यहाँ मेरे पिताजी रहते थे और मेरे जो पिताजी थे उन्हीं को मैं साथ में रखता था। 2013 मेरे माताजी का देहांत हो गया। उसके बाद 2013 से लेकर 2020 तक मेरे पिताजी मेरे साथ रहे। आपकी शादी नहीं हुई? मेरी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेन समस्या ये थी कि हमारे जो नाता प्रथा है उसमें जो होते हैं वो एक दूसरे के साटा प्रथा, वो साटा था नहीं, इसलिए वो शादी हुई नहीं। मैंने कहा कि अब मेरे को तैयारी करने के बाद ही शादी करनी, इसलिए मैंने शादी की नहीं। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे मैंने शादी नहीं की, आपने बेटा मेरे गलत हो गया मेरे से। मैंने कहा नहीं पिताजी आप धैर्य रखो, शादी से कुछ नहीं, मैं अपना लक्ष्य हासिल करके अपने आप शादी कर लूँगा। मेरे पिताजी को मैं हमेशा यही शिक्षा देता था। मेरे को वो देते थे शिक्षा, लेकिन मैं उनको ये देता, मैं पिताजी मैं शादी अभी नहीं करूँगा, मेरा सिलेक्शन होने के बाद ही शादी करूँगा। यहाँ कैसे पढ़ाई करते थे? टेबल कुछ यहाँ सर क्या हुआ कि टेबल मेरे पास थी नहीं। तब मैंने क्या किया कि एक जो व्यक्ति जा रहा था जो इसमें ये कबाड़ी वाला, उसके पास मैं एक कबाड़ी से लेके आया वो
कूलर होता वो कूलर का भाग ला करके यहाँ रख लिया और उसके ऊपर मैं पढ़ाई करता था। क्योंकि टेबल के लाने के मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं टेबल लाऊं। और कुर्सी मेरा एक मित्र था, उसने मेरे को भेंट की थी। अब आपके ऐसे खूब सारे युवा है जो विकट परिस्थिति में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि ऐसे स्थिति में कैसे पढ़ें। ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप कठिन मेहनत करो, मेहनत करते रहो। और आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप कम पैसों से भी अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। कोचिंगों के भरोसे अपने पैसे दे करके और घर आकर अपन बैठ सकते हैं, तो उसके कोचिंग से नहीं अच्छी किताबें लाओ। और विकट परिस्थितियों में भी आप अगर तैयारी करते हो तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और आप परिस्थितियों को दोष मत दो, आप केवल अपने समय का प्रबंध करो और जो ऑथेंटिक किताबें हैं वो पढ़ो और माता पिता की सेवा करो। और मुझे जो प्रतिफल मिला ये माता पिता की सेवा से मिला है। माता पिता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी में हमेशा यही शिक्षा देते थे कि बेटा तू पढ़ता रहे। और उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी साया ही मेरे लिए एक धन्य प्राप्त हुई। और मुझे गर्व है कि मुझे 90 साल के पिता मिले। उन्होंने कभी मेरे को कमाने के लिए नहीं कहा कि बेटा मेरे पास बैठा रहे। मैंने कहा नहीं, मैं कमाने के लिए, मैं मजबूरी से खुद जाता था, लेकिन पिताजी ने एक पैसा कमाने के लिए, ऐसा मैं पिताजी को प्राप्त करके धन्य हो गया। वास्तव में उन्होंने कभी नहीं कहा कि 1 रुपया कमाओ। और यहाँ पर मेरे पास अभी तक ही आप देख सकते हो कोई एक लाइट की व्यवस्था किसी मित्र ने करवाई है। बाकी आप देख सकते हो अभी ना तो कोई गैस की सुविधा है। और इसी कुचरों पर मैं खाना बनाता हूँ, जो अपने मारवाड़ी में कहते हैं लकड़ी ला करके खाना बनाता हूँ। और मैंने जब आरपीसी की तैयारी की तो मैं 6 घंटे पढ़ता था और 6 घंटे लकड़ी काट करके और जीवन यापन करता था। यहीं पर लकड़ियों को बेचने भी जाता था बाजार में। और मतलब पैसे अतिरिक्त होते हो। पहले स्कूल में पढ़ाता था, स्कूल छोड़ी उसके बाद मैं कुचरे को काटता था, बबूलों काटता था और बबूलों बाजार में बेचता था। और जो बबूल बच जाते थे और उनसे मेरा भी जीवन यापन हो रहा था। यानी आप कोई भी काम करके पैसे कमा सकते हो, कोई काम निम्न है नहीं। इसलिए अपने को संघर्ष करना चाहिए। मैं युवाओं को ये प्रेरणा देता हूँ कि कई युवा असफल होते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। उनको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, उनको परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए। और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर मैं जैसा एक साधारण व्यक्ति आरपीएससी में 18वीं रैंक प्राप्त कर सकता है, हर युवा 18वीं की पहली रैंक प्राप्त कर सकता है।